जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है और मुमकिना तौर पर आने वाला जो हफ़्ता है, उसमें क्या हालात बन सकते हैं। मार्केट पर बात करने से पहले मैं जो है वो एक बात करना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने कभी ये कहा हो जी कि आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। ना भी देखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि शायद आप समझते हैं कि जी बहुत अच्छी हैं और वो लोगों को देखनी चाहिए। बाकी ठीक है, चलता रहता है रोज़ का कारोबार। वो कारोबारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से ही चलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी में या इसके अलावा फॉरेक्स में काम करते हैं, गोल्ड में काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप ना देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी ये ख़्वाहिश है कि आप ज़रूर देखें। आगे चलते हैं जी और मार्केट की बात करते हैं कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। मार्केट ने 67 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले। मार्केट की जो ओपनिंग थी जुमे वाले दिन वो बहुत अच्छी थी और उसके बाद मार्केट जो है वो बस फिर चलते-चलते जो है वो फिसलती गई। देखिए डॉलर्स के हवाले से भी थोड़ी-सी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर जो है वो चाइना से मिल चुका है और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएँगे और इस वक़्त चाइना जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कुछ चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो यही वजह है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ अब अगले 3-4 महीने में क्या होने वाला है। मैं इशारतन जो है वो यहाँ पर ज़िक्र करता चलूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह जो है वो इसके ऊपर वीडियो भी एक बनाऊँगा कि अब आपको पॉलिटिकल फ्रंट पर एक नूरा कुश्ती होती हुई नज़र आएगी आने वाले चंद दिनों के अंदर। और वो नूरा कुश्ती जो है वो होगी इन हुक्मरान जमातों के अंदर। क्योंकि वजह ये है कि अगर ये नूरा कुश्ती नहीं करेंगे, तो फिर ये वोट कैसे लेंगे? तो फिर इसलिए ये नूरा कुश्ती होगी। तो उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर मियाँ साहब और ज़रदारी साहब आपको दस्तो-गिरेबान नज़र आते हैं किसी जगह पर, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये मैं कबल-अज़-वक़्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और हम जो है वो परेशान हो जाएँगे। छोटा इन्वेस्टर मेरे जैसा 500 हज़ार 2000 शेयर वाला परेशान होगा कि यार पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट और मार्केट को टेक्निकली, फंडामेंटली आपने जिस तरह से एनालाइज़ किया है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, स्ट्रैटेजी वो जारी रखें। इन चीज़ों को बस आपने देखना ज़रूर है लेकिन उसके ऊपर स्ट्रैटेजी भी बनानी है। लेकिन उसको हकीकत नहीं समझना। वो वक़्ती चीज़ें होंगी सारी। चलते हैं आगे। 68 पॉइंट के साथ मार्केट जो है वो नेगेटिव रही। कोई बड़ी जो है वो डाउनफॉल नहीं है मार्केट के अंदर क्योंकि मार्केट जो है वो जैसे-जैसे अपनी सपोर्ट के करीब जाती जा रही है मार्केट के अंदर ये एक होता है टेक्निकली कि अगर कुछ बहुत बड़ी बैड न्यूज़ ना आए, तो जैसे ही कुछ चीज़ें जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के करीब पहुँचती हैं, वो थोड़ा-सा स्लो हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा साइन है। आगे देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज भी 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, शेल एक मर्तबा फिर अपर कैप हुआ, इसके अलावा कोलगेट भी हो गया। देखिए कोलगेट के हवाले से मैंने पिछले दिनों भी ज़िक्र कर दिया था, लेकिन फिर भी दोस्त अहबाब जो है वो पूछ रहे थे जी अब इसका क्या करें? देखिए मैंने पिछले दिनों वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था ₹1300 का कि देखिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जिस वक़्त वीडियो बना रहे होते हैं, मैं बनाता हूँ या आप किसी भी की भी वीडियो सुनते हैं, तो वो फ्लो के अंदर जो है वो बहुत सारी बातें कर जाता है। लेकिन मसला ये है कि हम अटके रहते हैं अपने शेयर के ऊपर या हम अटके होते हैं अपनी मर्ज़ी की बात सुनने के ऊपर। तो वो पूरी वीडियो के अंदर पता नहीं कितनी बातें बता जाते हैं दोस्त, तो हम लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मैंने फ्लो के अंदर जो थी वो ₹1300 की बात कर दी थी, 1300 तक तकरीबन ये पहुँच जाएगा। अब 1210 तो इसको लग गया है, रह गया पीछे ₹100 वो भी मिल जाएगा। बस उसके बाद फिर आप आराम करें, कोई मसला नहीं है। जो कुछ भी था, जितने भी सूरत-ए-हाल थी, वो सारी आपकी फ्री हो जाएगी। जिन लोगों ने 1300, साढ़े 1300, ₹1400 पर खरीद रखा था, अब वो जब ऊपर गया, आपने अगर उसमें से एग्ज़िट नहीं लिया, गो कि मैंने 50% लिया था, मैंने बता भी दिया था।
तो अब जब ये वापस आया है तो आपकी अगर बाइंग प्राइस पे वापस आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो डिविडेंड मिलेगा और जो आपको बोनस शेयर मिलेंगे वो आपके फ्री हो जाएँगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आप इसको सँभाल के रखिएगा। अगर आपने 12-13 ₹1300 के 13 साढ़े 1300 ₹1400 पर खरीद रखा था, अब सुकून कीजिएगा। इसमें से भागने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, अब मैं किसी को मशवरा नहीं दे रहा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की। पीआईसीटी जो है वो एक मर्तबा फिर लोअर कैप हो गया। अब पीआईसीटी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात थे और मैंने उस दिन तफ़सीलन बयान कर दिया था। आपको अल्टरनेट शेयर्स भी बता दिए थे कि आप वक़्ती तौर पर उनके अंदर जा सकते हैं। अब जिन लोगों ने तो स्विच कर लिया जो वो तो ठीक है। अब जिन्होंने स्विच नहीं किया, उस दिन मेरा ख़्याल है कि ये कोई 125 या 127 पे ट्रेड कर रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब वो फिर वो जाने और उनका काम जाने। स्टॉक मार्केट का काम है डिसाइड थिंक एंड डिसाइड। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो फिर आप सोचते रहेंगे तो फिर वो पानी सर से गुज़र जाएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। कुछ 2-3 खबरें भी हैं, उनका भी हमने थोड़ा-सा बात करनी है। टॉप 10 सिम्बल्स की बात कर लेते हैं पहले। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में वॉल्यूम लगा 20 मिलियन से ऊपर का, उसके बाद के इलेक्ट्रिक है। देखिए, के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए जितना कि पीआईसीटी के साथ हुआ है। माफ़ कीजिएगा। मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स देखे हैं, जिनके पास होल्डिंग है, जिन्होंने सकूक जो है, वो खरीद रखे हैं के इलेक्ट्रिक के। तो इसलिए आप ज़रा समझा करें कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बड़ा सोच समझ के सकूक में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं अक्सर क्या बल्कि मैंने तो कभी भी बाय की कॉल नहीं दी, ना ही कभी किसी को कहा है कि ये खरीद लो। हो सकता है कभी-कभी वो क्या कहते हैं ड्यूरिंग द वीडियो चलते-चलते कोई मुँह से लफ़्ज़ निकल गया हो कि जी ये खरीद लें, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने बाकायदा तौर पर कभी नहीं किसी से कहा कि जी आप ये शेयर ज़रूर खरीद लीजिए। लेकिन हम एक अपनी राय का इज़हार कर देते हैं कि हाँ यार इसके साथ ऐसा हो सकता है और इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो उसके पीछे हमारी एनालिसिस भी होते हैं, हमारी स्टडीज़ भी होती हैं, हमारी राय भी होती है, तो जो यकीनन गलत भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं 2-3 खबरों की कि एक तो क्रेसेंट स्टील वाले हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम भी जो है विथड्रॉ एजेंडा आइटम फॉर द इंक्रीज़ ऑफ ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल। ये भी 1 बिलियन से 5 बिलियन करने चले थे, तो इन्होंने भी जो है वो वापस ले लिया है कि जी हम भी अपना ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं बढ़ा रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। तो एक और कंपनी जो है वो विथड्रॉ कर गई। हो सकता है किसी और ने भी किया हो। सारी की सारी जो है वो अनाउंसमेंट्स जो हैं वो तो नहीं पढ़ी जा सकती। इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि कुछ जो चीदा-चीदा कंपनीज़ हैं, उनके हवाले उनके ऊपर नज़र रखी जाए। क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहा जाता हूँ कि जब इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हों, तो सबके हवाले से टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज़ की बुनियाद पर राय कायम नहीं की जा सकती। चंद मखसूस कंपनीज़ होती हैं, उन्हीं के हवाले से ही हम काम कर सकते हैं। सब कंपनीज़ के हवाले से राय कायम नहीं की जा सकती। तो जिनके पास ये है, अब वो अपना फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है, बोनस शेयर्स के हवाले से या पेड अप कैपिटल के हवाले से। हमारी आज भी वही राय है जो आज से पहले थी। तो ठीक है जी, वापसी शुरू हो गई है, बहुत अच्छा साइन है ये। अगला जो है वो पीआईसीटी का है, इसके हवाले से बात हो चुकी। फिर पाकिस्तान केबल वाले हैं, इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 10% यानी कि ₹1 देंगे नहीं सॉरी, इंटरिम बोनस शेयर्स हैं जी इनके 10% कि अगर किसी के पास 10 शेयर्स हैं तो उसको 1 शेयर मिलेगा। अच्छी बात है। 10% दे दें, 15% दे दें, 20% भी दे दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस वक़्त ये 5-5 100 की बात करते हैं, तो उस वक़्त नहीं समझ लगती कि यार इसके पीछे क्या ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो शेयर होल्डर्स को खुश रखना चाहिए, थोड़ा बहुत देना चाहिए। लेकिन बोनस शेयर की निस्बत अगर कैश दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी। और बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेक्टर्स हैं, वो कैसे परफ़ॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। सेक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो नीचे हैं, केमिकल ऊपर है। ये सिर्फ़ जो केमिकल ऊपर है, ये कोलगेट की वजह से है, ये ज़हन में रखिएगा, पूरा सेक्टर नहीं परफ़ॉर्म कर रहा। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर मुस्बत नज़र आ रहा है।
फर्टिलाइज़र सेक्टर डाउन है। फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से चूँकि जो खाद की प्राइसेज़ हैं, वो नीचे आई हैं, उसकी वजह से इनको थोड़ा आपको पता है आदत पड़ी हुई है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो एलएनजी है, अब वो इनको रियायती नरख़ों पर नहीं मिलेगी कि आप खाद बनाएँ और प्रॉफ़िट अपनी जेब में समेटते जाएँ। वो इनकी टेक्नोलॉजी है, वो कोई अमोनिया-शमोनिया की तरफ जाने चाह रहे हैं। चूँकि मैं खाद के हवाले से कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने जो तफ़सील पढ़ी है ख़ास तौर पर मुसद्दिक मलिक साहब के हवाले से जो मैंने सारी बातें सुनी हैं, ये मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी इस गुफ्तगू के अंदर कुछ वो क्या कहते हैं जी कि को पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। इसलिए मेरी ये ख़्वाहिश होगी कि फर्टिलाइज़र के हवाले से आप खुद भी रिसर्च करें और अगर आपको कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलती है, तो वो मेरे साथ भी शेयर करें। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर पावर जनरेशन नीचे है। देखिए पावर जनरेशन बड़े दिनों से नहीं चला और मेरा दिल चाहता है कि ये चले, लेकिन क्या है कि वो क्या कहते हैं कि हर बात तो दिल की नहीं ना मानी जाती। कोई बात नहीं अच्छा सेक्टर है बहरहाल। उसके बाद जनाब आगे देखें तो फार्मास्यूटिकल भी नीचे है, देन टेक्सटाइल ऊपर है, थोड़ा सीमेंट ऊपर है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, देन टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स उसके अलावा पावर जनरेशन है, फार्मास्यूटिकल है, ये चले ही चले। इन्होंने काम करना ही करना है, इनके बगैर ज़िंदगी क जो कारोबारी ज़िंदगी है, वो नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आपके साथ गुज़ारिश करता चलूँ कि स्ट्रैटेजी जो है, वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चंद मखसूस शेयर्स में काम करें, 2 में करें, 4 में करें, 5 में करें, 10 में करें, लेकिन 50 शेयर्स के अंदर या 25 शेयर्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी शेयर के अंदर रहते हुए कोशिश ये करें कि आप ट्रेड कर सकें। आप उसकी सपोर्ट पर थोड़ा बाय करें, रेजिस्टेंस पर थोड़ा सेल करें, फिर वापस आए तो बाय बैक कर लें। इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी ट्रेड करते जाएँ। इस वक़्त जो अगर हम ये कहें कि जी मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो बहुत परफ़ॉर्म कर सकती है। फिर कुछ ये बातें होना शुरू हो गई हैं जी कि जिस तरह से ये छक्का लगा है जी इसमें शेल के अंदर पता नहीं किस-किस शेयर्स के अंदर छक्के लगने वाले हैं। देखिए ऐसी बातों पर कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने धरना है तो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर कीजिएगा। स्टॉप लॉस के बगैर आप काम मत कीजिएगा किसी नए शेयर के अंदर। हाँ, जिस शेयर की साइकोलॉजी आपको समझ में आती है। बस मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। तो 5-6 कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनके शेयर की नेचर के हवाले से मुझे थोड़ा-सा आइडिया है। तो उनमें मैं स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं करता। उसमें कहता हूँ खैर है कोई बात नहीं, चलने दें। लेकिन जिनके हवाले से हमें शक होता है, जिस ट्रेड की साइकोलॉजी जो है वो हमें समझ में नहीं आती या जहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करें। आगे चलते हैं। एक मैं यहाँ पर और क्लैरिफ़िकेशन करता चलूँ कि लास्ट जो वीडियो थी उसमें जिस वक़्त मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहा था मार्केट की, तो वो मैंने यहाँ पर लिखना था 41,000 से लेकर 41,200। तो मैंने यहाँ पर 40,000 और 40,200 लिख दिया था, तो वो माज़रत के साथ चूँकि ये जो वीडियो होती है हमारी, ख़ास तौर पर ये वाली मार्केट की वीडियो, इसकी एडिटिंग नहीं होती। इसमें बाज़-औक़ात जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं, तो कोई बात नहीं सारे दोस्त जानने वाले हैं। गो के तनकीद-शनकीद होती रहती है, लेकिन ख़ैर है, कोई बात नहीं, अपने दोस्त हैं। अच्छे के लिए तनकीद करते हैं। तो इसलिए ये ज़रा हमारी माज़रत कबूल कर लें और हम अब आते हैं अपनी सपोर्ट की तरफ। देखिए मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सपोर्ट की तरफ रवां-दवां है और मुझे उम्मीद की है इस बात की कि मार्केट जो है वो 41,000 और 41,200 की जो इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट ज़ोन है, इससे इंशाल्लाह इसको रेज़िस्ट करेगी और यहाँ पर थोड़ा स्टे करने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा स्टे करने की कोशिश करती है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, तो यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस इंशाल्लाह बन सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट गिरी, लिहाज़ा जब मार्केट जो है वो इस ज़ोन में दाखिल हो जाए, तो आपने जो अपने शेयर्स का स्टॉप लॉस है, उसको 2 तरह से लेना है। कभी वक़्त मिला तो इस पर बात करेंगे तफ़सील के साथ भी, कि एक स्टॉप लॉस वो होता है कि जिसमें आप चल रहे होते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस अगर शेयर का हिट होगा तो मैं उसमें से निकल जाऊँगा, राइट? लेकिन जिस वक़्त इंडेक्स जो है वो अपनी सपोर्ट के करीब चला जाए, तो वहाँ पर भी आपको 2 स्टॉप लॉस लेने होंगे।
एक स्टॉप लॉस आपका वो होगा जो कि आपके शेयर के साथ होगा और दूसरा स्टॉप लॉस जाएगा आपके इंडेक्स के साथ, कि अगर इंडेक्स अपनी सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर भी गो के आपके शेयर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन इंडेक्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने शेयर में से एग्जिट लेना होगा, चाहे आप 50% ही क्यों ना ले लें। गो के शेयर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त इंडेक्स अंडर प्रेशर आता है तो शेयर्स जो हैं वो ना चाहते हुए भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं। इसलिए चूंकि शेयर ने चलना होता है इंडेक्स के साथ और इंडेक्स ने चलना होता है शेयर्स के साथ, तो ये दोनों की जो मिली भगत कह लीजिए आप, या दोनों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है कि बाज़-औक़ात हम कहते हैं यार इंडेक्स तो चल गया, हमारा शेयर नहीं चला। क्योंकि बाज़-औक़ात जो है वो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्स को चलाने वाले होते हैं और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जब इंडेक्स चलता है तो वो शेयर्स चलते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ है, इसको समझना होगा कि जब चीज़ें सपोर्ट के पास आ जाए, ख़ासतौर पर इंडेक्स, तो फिर आपको डबल नज़र रखनी पड़ेगी, इंडेक्स के ऊपर भी और अपने शेयर के ऊपर भी। तो ये एक थोड़ी-सी चीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। दूसरी बात ये है कि मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा-सा बड़ा है। गुज़िश्ता 3 सेशन का अगर आप जायज़ा लें, तो मार्केट के अंदर हमें थोड़ा-सा गो के नेगेटिव ही कह लें आप इसको, लेकिन चूँकि शेल के अंदर काम हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। जिनके पास है वो एन्जॉय करें, मेरे पास तो नहीं है। तो ये जो सूरत-ए-हाल बन रही है इंडेक्स के अंदर, ये बहुत अच्छी है। ये अगर आगे कंटिन्यू करती है, तो देयर इज़ अ चांसेस, अब लोगों ने अगर अपनी पोज़ीशंस काटी हैं, लोगों ने कुछ माल बेचा है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर ऑन द कैश। तो हमने भी अपनी पिछली वीडियोज़ में जो है वो ज़िक्र करते रहे हैं कि हमें कैश के ऊपर आना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ तो मैंने उनको बाकायदा तौर पर कह दिया था कि ट्राई टू बी ऑन कैश एट लीस्ट 50%। तो लोग अगर कैश पे आ रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे जो हैं वो अवेलेबल होंगी। अब वो कंपनीज़ जिन्होंने अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाने का जो है वो ऐलान कर रखा है, वो चूँकि अब आहिस्ता-आहिस्ता उससे पलट रही हैं। तो अगर आपने उस खुशी के अंदर कुछ चीज़ों को शेयर्स के अंदर जो है वो पाँव रखा हुआ है, तो बेहतर ये है कि या तो आप उसमें से एग्ज़िट ले लें या स्टॉप लॉस ले लें। कम से कम आपको जो है वो पशेमानी का सामना या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो है वो हम मज़ीद कुछ बातों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।